हेलो मित्रों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं संगीता जी दमन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एक बार फिर हमारे चैनल पर। साथियों, आप सभी को मैं हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बारे में आप सभी को उनके जीवन के बारे में, उनके कुछ अनकहे पलों के बारे में आप सभी को बताऊंगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ आप सब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप सब हमारे वीडियो को देखते हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हो या गलती हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा के महाराष्ट्र जिले में हुआ था। उनका परिवार बेहद ही गरीब था और उन्हें अपने जीवन यापन के लिए बाग बगीचे में माली का काम किया करते थे। ज्योतिबा जब 1 वर्ष के थे तब उनकी माता चिमनाबाई का देहांत हो गया और सगुनाबाई नामक एक दाई ने ज्योतिबा फूले का लालन पालन किया और माँ का दर्जा दिया। साथियों, ज्योतिबा फूले जब 7 वर्ष के थे तब उन्हें स्कूल भेजा गया, परंतु जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उन्हें पढ़ने लिखने की उनमें ललक थी, इसलिए सगुनाबाई ने उन्हें घर पर ही पढ़ने लिखने में मदद किया। साथियों, घरेलू काम करने के बाद जब ज्योतिबा फूले को समय मिलता था उस समय वो किताब लेकर पढ़ते थे। आसपास के बड़े बुजुर्गों से तर्कों भरे प्रश्न करते थे, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते थे और लोगों को उनके सूक्ष्म और तर्क संगत बातों से काफ़ी प्रभावित होते थे। साथियों, उन्होंने विधवाओं महिलाओं के कल्याण के लिए काफ़ी काम किया। इसके साथ ही किसानों के हालात सुधारने और उसके कल्याण के लिए काफ़ी प्रयास किए। स्त्री की दशा और दिशा सुधारने के साथ ही उसकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले 1848 में एक स्कूल खोला। ये देश का पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए अध्यापिका जब नहीं थी तो उन्होंने कुछ समय ये काम किए। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को उस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के जो लोग थे उन्हें आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा कर रहे थे। उनके जो गांव के जो लोग थे, ज्योतिबा फूले के पिता को कुछ गांव के लोग उनके पिता को दबाव डालकर पति पत्नी को घर से बाहर निकलवा दिया गया। उनके काम में कुछ समय रुकावट तो जरूर हुई, पर शीघ्र ही ज्योतिबा फूले ने एक पर एक स्कूल खोलते गए। इस तरह से 3 स्कूल उन्होंने खोला। पेशवाओं के अस्त के बाद अंग्रेजी हुकूमत की वजह से हुए बदलाव में सन 1846 के बाद दृश्य स्वरूप हो आया। हिंदू समाज के सामाजिक रूढ़ी परंपरा के खिलाफ बहुत से सुधारक ने आवाज़ उठाने लगे। इन सुधारकों ने स्त्री शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह आदि सामाजिक विषयों पर लोगों को जगाने की कोशिश की। लेकिन 19वीं सदी के ये सुधारक हिंदू परंपरा के वर्ग में भूमिका रखते थे और समाज सुधारने की कोशिश करते थे। महात्मा ज्योतिबा फूले इन्होंने भारत के सामाजिक आंदोलन में महाराष्ट्र में नई दिशा दी और इन्होंने वर्ण संस्था, जाति संस्था से शोषण की व्यवस्था की और जब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ तो तब एक समाज की निर्मिति असंभव है ऐसी स्पष्ट भूमिका रखी। ऐसी भूमिका लेने वालों की पहले भारतीय जाति व्यवस्था निर्मूलन के कल्याण और आंदोलन के उसी वजह से वो जनक साबित हुए। महात्मा ज्योतिबा फूले इन्होंने अछूत स्त्रियों और मेहनत करने वाले लोगों, इनके बाजू में जितनी कोशिश की जा सकती थी उतनी कोशिश उन्होंने ज़िंदगी भर किया।
उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, ब्रह्मोत्तर आंदोलन, बहुजन समाज को आत्मसम्मान देने की, किसानों के अधिकार, अधिकतर ऐसी लड़ाइयों को प्रारंभ किया। सत्यशोधक भारतीय सामाजिक क्रांति के लिए कोशिश करने वाली अग्रणी संस्था बनी। महात्मा ज्योतिबा फुले लोकमान्य टिकट न्यायन्याय और दयानंद सरस्वती इनके साथ देश की राजनीतिक और सामाजिक करण आगे ले जाने के लिए कोशिश की। इन लोगों की भूमिका अछूत को न्याय देने वाली नहीं है, तो उन्हें जब पता चला तो उन्होंने टीका भी किया। महात्मा फुले अंग्रेज राज्य के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे, क्योंकि अंग्रेजी राज्य की वजह से भारत में न्याय और सामाजिक समानता के नए बीज बोए जा रहे थे। महात्मा फुले ने अपने जीवन में हमेशा बड़ी ही प्रबलता तथा तीव्रता से विधवा विवाह की वकालत की। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं के लिए एक घर भी अलग से बनवाया था। दूसरे के समर्थन आदर्श रखने के लिए उन्होंने खुद के घर के दरवाजे सभी जाति तथा वर्ग के लोगों के लिए खोल रखी थी। ज्योतिबा फुले मैट्रिक पास थे और उनके घर वाले चाहते थे उच्च वेतन पर उन्हें सरकारी कर्मचारी बन जाए, लेकिन ज्योतिबा फुले अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में बिताने का निश्चय किया था और उस समय स्त्री की स्थिति घर के कामों तक ही उनका दायरा सीमित था। बचपन में शादी हो जाने के कारण स्त्री को पढ़ने लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर दुर्भाग्यवश कोई बच्ची अगर विधवा हो जाती थी तो उनके साथ बहुत ही अन्याय होता था। उन्होंने सोचा आगे की पीढ़ी का निर्माण करने वाली बच्चियां ही अंधकार में डूबी रहेंगी तो देश का क्या होगा, और इन्होंने महिलाओं को पढ़ने पर जोर दिया। विधवा महिलाओं के लिए काफ़ी काम किए। इन्होंने स्त्रियों की दशा और दिशा सुधारने के लिए 1948 में एक स्कूल खोली जो देश की पहली महिला विश्वविद्यालय बना। धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय ज्योतिबा फुले, जय भारत।